प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे एक बार फिर से और परमेश्वर की भविष्यवाणी के साथ, उस दर्शन के साथ जो प्रभु ने सब कुछ पूरा कर रहे हैं। और इस समय जो हादसों का दौर है, भारत जब बाहर से बाहर हो, दो हादसों से पूरी दुनिया हिल चुकी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ मैं सौंपता हूँ। तेरा क्रोध, तेरा प्रकोप जो भड़क रहा है उसे शांत कर पिता। फिर भी हमारे नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हे मेरे परमेश्वर, तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, रहम कर, दया कर, तरस खा, फिर भी हमारे लिए आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो वचन देने से पहली बार फिर से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहली बात कि मैं पंजाब गया था, खामरा चर्च, जैसा कि आपने कल वीडियो में देखा होगा। और वहां से मुझे क्या हुआ, क्या प्रकाशन मिला, ये सारी बातें आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगी। बहुत कुछ होने वाला है और बड़े बड़े काम। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और बहुत कुछ परमेश्वर ने जो मुझे बताया है वहाँ के बारे में, और सब कुछ, बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन ये अर्जेंट वीडियो थी क्योंकि परमेश्वर ने फिर से मुझे कुछ दिखाया था। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, वाकई में बहुत बड़ा हादसा, एक भारत में जो पुल टूटने, गुजरात में हुआ पुल टूटने के कारण, और एक साउथ कोरिया में जो हुआ हेलोविन की जो पार्टी मीटिंग में, और वहाँ पे 150 से अधिक लोगों की भी मृत्यु हो गई। तो दो बड़े हादसों से दुनिया हिल चुकी है। लेकिन ये हादसे हो क्यों रहे हैं? जब मैं पंजाब जा रहा था तो मैंने भी 2-3 हादसे अपने खुद सड़क पे देखे थे, आते समय जाते समय, जहाँ पे कार का एक्सीडेंट मैंने खुद देखा था। तो मेरे जीजो, ये हादसे बहुत हो रहे हैं और हर तरह के हादसे हो रहे हैं। ये बात अनोखी नहीं है क्योंकि ये बात प्रभु ने पहले बता दी। हालेलुया। आपको पता होगा वो भविष्यवाणी, विनाश की भविष्यवाणी जो प्रभु ने कहा था, मेरी तलवार निकल चुका। परमेश्वर ने मुझे अपनी तलवार दिखाई थी और मैं तभी समझ गया कि परमेश्वर मृत्यु की आज्ञा दे दी है। और परमेश्वर वाक्य में अपने दूत मृत्यु की आज्ञा दे दी है, और वो मृत्यु पूरी जगह पे फैल गई। और प्रभु ने वो वचन ही मुझे दिया है, और इसलिए यहां से दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हमें और आपको प्रार्थना करनी है, हमें और आपको परमेश्वर के सम्मुख रहना है, ताकि परमेश्वर जो वादा है वो हम पे पूरा हो। 2 वचन दिए प्रभु ने मुझे, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके समझने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करता हूं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश सब तेरी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, एक बार फिर कुछ कहना चाहता हूं कि जब मैं कहीं टूर करता हूं, कहीं भी जाऊं, अभी मेरे फिर से टूर आ गए, प्रभु धन्यवाद करता हूं, तो उस समय काफी कॉल करना, व्हाट्सअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो डालता हूं ताकि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और तभी मैंने खामरा चर्च से ही वीडियो बनाई थी ताकि आप तक पहुंच सके। दोनों चैनल पे डाली थी। इनफैक्ट मैंने दोनों चैनल पे दो वीडियो डाली थी, एक पे एक, 2 पे 2, ताकि आप तक वो मैसेज पहुंचे और आप मुझे कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप ना करो। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हमको वहीं की लगती है ना, उसमें कॉल मैसेज नहीं हो पाता। और दूसरी बात कि फोन का चक्कर होता है, नेटवर्क होते हैं, बैटरी का चक्कर होता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, और वो आप समझदार हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए वीडियो डालता हूं ताकि अब मैं घर पे हूं, तो अब मैं फिर से कॉल और व्हाट्सएप का आपका रिप्लाई करूंगा। तो प्रभु ने जो वचन दिया है मुझे, वो है पहला, जो उस समय सपने के द्वारा 2022 अद्भुत 22 रहा है मेरे लिए। जैसा आप सब जानते हैं, हर भविष्यवाणी पूरी करिए, हर दर्शन पूरा कराए, सब कुछ। तो परमेश्वर जो मुझे दिखाया था उसका लिंक भी मैंने नीचे डाल रखा है ताकि आप उस दर्शन को देखें। जो परमेश्वर की तलवार थी, जो वचन दिया था पर मुझे, वो है यहेजकेल 21। लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, पर मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की और वचन सुना। इजराइल के देश के विषय में भविष्यवाणी कर और से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, अपनी तलवार म्यान से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूंगा। धर्मी अधर्मी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आएगा, भाई अगर धर्मी ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम प्रार्थना करके क्या करेंगे? फिर हमारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? मैं बताऊंगा कौन सा धर्मी परमेश्वर कह रहे हैं। ये परमेश्वर का प्रकाशन मिला है। धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबका नाश करने पर हूं। इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर की तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी ना जाएगी। इसलिए हे मनुष्य संतान, तू आह भारी खेत का टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। जब वह तुझसे पूछे तू क्यों आह मारता है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है, सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की वाणी, ये परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी करने के लिए कहा था और पूरी भविष्यवाणी पूरी हुई है और ऐसी बात आ चुकी है मेरे अजीजों।
परमेश्वर का मैं धर्मी और धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। देखो परमेश्वर का कहने का मतलब यह है, हम जरा ध्यान से सुने। धर्मी कौन धर्मी? वचन कहता है कि मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, जिससे तुम कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। बहुत लोग धर्मी तो है लेकिन नाम के धर्मी है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो कोई भी हो, धर्म के काम करे, चाहे वे पास्टर भी हो, कोई भी हो, लेकिन दिखावा है, टोटल दिखावा जिसे कहते हैं। और जो पर्सनल लाइफ है वो पाप से भरी हुई है। दुनिया की नजर में हम धर्मी हो सकते हैं मेरे से तो, लेकिन मैं दुनिया की नजर में धर्मी नहीं बनना, हमें परमेश्वर की नजर में धर्मी बनना है, तभी प्रतिफल मिलेगा। आज हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए हम अच्छे काम करें, दान दे, सब कुछ करें, भूख खाना दे। आज हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छा बिहेवियर करें, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ क्या है, हमारी सोच क्या है, हम क्या सच में परमेश्वर की नजर में धर्मी है? इसलिए प्रभु बोला, तेरे सामने मैं धर्मी और अधर्मी दोनों को नष्ट करूंगा। अधर्मी सब जानते हो तो ओपनली है कि भैया ये तो शराब पीता है, ये व्यभिचार करता है, ये तो बहुत उल्टे काम करता है ना, ये तो पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो गुप्त में काम बुरे करते हैं, लेकिन प्रकाश में क्या है, वो क्या चल रहे हैं, बहुत धर्मी बन के चल रहे हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करें। परमेश्वर उसको कहा है, देखिए परमेश्वर ने जो परमेश्वर के डरवई है एक बात बोली है, उनके लिए भी एक वचन है ताकि आपको हिम्मत मिले। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भजन संहिता 91 और उसका 7वां वचन, भजन संहिता 91 उसका 7वां वचन, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे। हालेलुया। साफ शब्द में प्रभु ने कहा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। मृत्यु तो देखोगे आसपास, हादसे देखोगे, लेकिन वो हादसा हमारे पास ना आएगा। कब? जब हम परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर के क्षण में है, परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर के साथ है। ताली दो हाथ से बजती है, परमेश्वर तो हमारे साथ रहता है। हाँ, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम टाइम दे पा रहे? क्या हम वचन पढ़ पा रहे? क्या हम परमेश्वर के उस अनुसार चल पा रहे? अगर आज भी नहीं तो आज से अपने आप को बदलना शुरू कर दो, क्योंकि संकट बहुत है। परमेश्वर की तलवार म्यान से निकल चुकी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, अद्भुत भविष्यवाणियों के लिए, अद्भुत प्रकाशन के लिए, दर्शनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। जो हादसे हो रहे उनके परिवार को शांति दे, जो घायलों को चंगाई दे, जो हादसे इस दुनिया में हो रहे पिता, क्योंकि दुनिया में ही हादसे हो रहे, अपनी दया कर स्वामी, दया कर इन नेम ऑफ, तरस खा ले पिता, तरस खा ले पिता परमेश्वर, और आज रहम कर दे। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हर एक पे तेरा आत्मा उंडले पिता। तेरा वचन कहता है कि तेरे 1000 तेरे 10,000 करेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा। तूने उन लोगों के लिए बोला है जो तेरे डरवई है। हाँ मेरे पिता, अगर आज भी हम तुझे नहीं मान पा रहे, नहीं जान पा रहे, तुम्हें क्षमा कर और हमारी दिल दिमाग पे अपना कब्जा कर। सारे कब्जे जो शैतान की ओर से है वो सब रद्द हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वरदानों से भर रखा है। यह आपकी इच्छा है। मैं राखक मिट्टी, दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, आपने चुना और आपने वादा करा है। पिता इस मिनिस्ट्री में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको सुपर ब्लेस कर पिता। तू मुझे लेके आया, हमारे पूरे परिवार को मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग गए थे पिता, सबको आशीषित करना, वहां की सारी मीटिंग को आशीषित करना। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से आप भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो। जय मसीह।